Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes of Yashva Postgraduate College. Our today topic is cache coherence, presented by Tahreem Azhar. In this lecture, we will briefly discuss about what is cache coherence. First of all, we should know about what is cache. Cache क्या होती है? कैश एक बफर की तरह काम करता है बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। जब भी सीपीयू अपने डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले कैश में फाइंड करता है। अगर उसे डाटा कैश में ना मिले देन वो मेन मेमोरी से अपने डाटा को एक्सेस करता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि इफ सीपीयू फाइंड डाटा इन द कैश इट सेट कैश हिट एंड इफ सीपीयू डज नॉट फाइंड डाटा इनटू द कैश इट सेट कैश मिस। और अब अगर हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करें, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं और हर प्रोसेसर के पास अपनी अपनी लोकल कैश होती है जो शेयर्ड मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई प्रोसेसर शेयर्ड मेमोरी के डाटा को एक्सेस करता है तो उसकी एक कॉपी कैश में क्रिएट हो जाती है और अगर वो इसे अपडेट कर देता है तो ये कॉपी शेयर्ड मेमोरी में भी अपडेट होनी चाहिए और कैश में भी अपडेट होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं कि डाटा इनकंसिस्टेंसी पैदा हुई है, क्रिएट हुई है। तो इससे हमारी कैश इनकोहेरेंट हो जाती है कि अगर कोई एक प्रोसेसर अपने डाटा को अपडेट करता है लेकिन वो अपडेशन ना शेयर्ड मेमोरी में हो और ना ही कैश में हो तो इससे हमारे डाटा में इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाती है। For higher performance in a multiprocessor system, each processor it usually have its own cache. Higher performance के लिए हमारे हर प्रोसेसर के पास अपनी अपनी लोकल कैश होती है, जिससे अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कैश यूज करते हैं तो डाटा इनकंसिस्टेंस होने का डाउट रहता है। अब ये इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कैसे होती है? In a multiprocessor system, data inconsistency may occur among adjacent level or within the same level of the memory hierarchy. Multiprocessor system में क्या होता है कि data inconsistency same level पे भी हो सकती है और adjacent level पे भी हो सकती है। अब ये data inconsistency same level पे कैसे होती है और adjacent या different level पे कैसे होती है? हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमारे पास 3 प्रोसेसर्स हैं, P1, P2 एंड P3 और हर एक की अपनी अपनी एक लोकल कैश है और ये कैश शेयर्ड मेमोरी से कनेक्टेड है, थ्रू एक बस के थ्रू कनेक्टेड है। अगर कोई एक प्रोसेसर जैसे कि फॉर एग्जांपल P2 अपनी कैश में डाटा को अपडेट करता है, X से X1 कर देता है, तो ये अपडेशन शेयर्ड मेमोरी में भी होनी चाहिए और कैश में भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये अपडेशन शेयर्ड मेमोरी में तो हो जाती है लेकिन कैश में नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये डाटा सेम लेवल पे इनकंसिस्टेंट है। और अगर लेकिन ये अपडेशन शेयर्ड मेमोरी में नहीं होती लेकिन कैश में हो जाती है तो हम कहते हैं कि डाटा हमारा डिफरेंट लेवल पे इनकंसिस्टेंट है। For example, the cache and the main memory may have inconsistent copies of the same object. As multiprocessors operate in parallel and independently, multiple cache may possess different copies of the same memory block. This create cache coherence. जो हमारी सेम लेवल की जो डाटा इनकंसिस्टेंसी है मल्टी प्रोसेसर वो जनरली या तो पैरेलल वर्क करते हैं या इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। Maintaining cache coherency is a problem in multiprocessor system when the processors contain local cache memory. Data inconsistency between different caches easily occur in this system. तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जहाँ पे हर एक प्रोसेसर के पास अपनी लोकल कैश होती है वहाँ पे डाटा इनकंसिस्टेंसी जल्दी क्रिएट हो सकती है, अक्कर हो सकती है। अब इस डाटा इनकंसिस्टेंसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम अपनी डाटा की इनकंसिस्टेंसी को ओवरकम करते हैं, हमारा डाटा कंसिस्टेंट रहता है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स क्या है, कितनी किस्म के हैं। There are 2 classes of protocols which use different techniques to track the sharing status. First one, Snoopy Bus protocol and the second is directory based protocol. अब हम देखते हैं कि Snoopy Bus protocol क्या है। Snoopy Bus protocol कैसे काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्नूप का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना और मॉनिटर करना। सबसे पहले हम इसका ओवरऑल एक तारुफ देखते हैं कि स्नूपी बस प्रोटोकॉल बस बेस्ड सिस्टम में यूज होता है। ऐसे मल्टीप्रोसेसर जो कि इंटरनली बस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं वहां पे हम स्नूपी बस प्रोटोकॉल यूज करते हैं।
Snoopy protocols achieve data consistency between the cache memory and the shared memory through a bus-based memory system. Snoopy bus protocols वही के bus-based memory system में यूज होते हैं और ये कैश मेमोरी और शेयर्ड मेमोरी की कंसिस्टेंसी को अचीव करते हैं, बरकरार रखते हैं. राइट इनवैलिडेट एंड राइट पॉलिसीज आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग कैश कंसिस्टेंसी. अब इसमें दो टाइप्स की पॉलिसीज यूज होती हैं, राइट इनवैलिडेट और राइट अपडेट. जिन दोनों को हम यूज करते हुए हमारी डाटा को कंसिस्टेंट रखेंगे. In Snoopy bus protocol, each processor, cache controller monitors or snoop on the bus for the main memory transaction and take proper action to invalidate or update the local cache content if needed. हर कैश स्नूप करती है उन द ट्रांजेक्शन ऑफ द अदर कैश कि ये स्नूप कैसे काम करता है. अब स्नूपी बस प्रोटोकॉल स्मॉल स्केल सिस्टम्स पे यूज होते हैं जहां पे हमारे पास कम नंबर्स के प्रोसेसर्स यूज होते हैं. यूज्ड फॉर बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि ये ज़्यादातर बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए यूज होते हैं. ट्रांजैक्शन ऑन बस आर विजिबल टू ऑल प्रोसेसर. जो भी इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं बस पे वो सारे प्रोसेसर्स को विजिबल होती हैं. अब इसका शॉर्टकमिंग क्या है? नॉट स्केलेबल है. नॉट स्केलेबल ये कैसे है कि इसमें कम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स यूज होते हैं और इसकी बस क्योंकि इसकी बस की बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं होती. अब हमारे पास हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये डाटा को कंसिस्टेंट कैसे रखता है. यूजिंग प्राइवेट कैश एसोसिएटेड विद प्रोसेस टाइड टू अ कॉमन बस, टू अप्रोचेज आर यूज्ड टू मेंटेन कैश कंसिस्टेंसी. अब ये कैश कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए टू टाइप्स की पॉलिसीज को यूज करता है. इस प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए हम कैसे डाटा की इनकंसिस्टेंसी पे ओवरकम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास टू टाइप्स की अप्रोचेज होती हैं. फर्स्ट वन राइट इनवैलिडेट एंड द सेकेंड वन इज राइट अपडेट, जिसे हम राइट ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं. अब राइट इनवैलिडेट पॉलिसी क्या होती है? When a local cache copy is modified, जब एक लोकल कैश की कॉपी मॉडिफाई होती है, राइट इनवैलिडेट पॉलिसी इट इनवैलिडेट्स ऑल रिमोट कॉपीज ऑफ कैश. तो राइट इनवैलिडेट पॉलिसी क्या करती है कि रिमोट कॉपीज को कैश की कॉपीज को इनवैलिडेट कर देती है, कि वहां पे डाटा को इनवैलिडेट कर देती है, डर्टी कर देती है कि हम वो डाटा यूज नहीं कर सकते. इनवैलिडेटेड आइटम्स समटाइम्स आर कॉल्ड डर्टी. तो इनवैलिडेटेड आइटम्स को हम समटाइम्स डर्टी भी कहते हैं. राइट अपडेट पॉलिसी, व्हेन अ लोकल कैश कॉपी इज अपडेटेड, जब लोकल कैश कॉपी की एक अपडेट होती है, राइट अपडेट पॉलिसी ब्रॉडकास्ट अ मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ अ डाटा ऑब्जेक्ट टू ऑल अदर कैशेस एट द सेम टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन. तो क्या होता है कि लोकल कैश कॉपी अपडेट जब हो तो उसकी ब्रॉडकास्ट करती है उसके पूरे डाटा को ऑन द अदर कैशेस ऑफ द सेम टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन. अब हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास ये तीन प्रोसेसर्स हैं, P1, P2 एंड P3. सारे इनकी अपनी अपनी एक लोकल कैश है जो शेयर्ड मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं थ्रू बस. अगर अब P1 अपने किसी डाटा में कोई मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि X से X1 कर देता है, तो क्या करती है राइट इनवैलिडेट प्रोटोकॉल दूसरी कैशेस को, रिमोट कैशेस को इनवैलिडेट कर देती है, जिसकी थ्रू हमें पता चल जाता है कि हम ये कैशे यूज नहीं कर सकते. इनवैलिडेट प्लॉट्स आर समटाइम्स कॉल्ड डर्टी विच मीन्स दे शुड नॉट बी यूज. कि इसके इनवैलिडेट ब्लॉक्स को हम डर्टी कहते हैं कि क्योंकि हम इसे यूज नहीं कर सकते. फिर जो राइट अपडेट प्रोटोकॉल है वो क्या करता है कि इस इनवैलिडेटेड कॉपी को ब्रॉडकास्ट कर देता है, अपडेट कर देता है, ताकि जो भी हमारी चेंजिंग्स हैं वो सारी कैशेज में अपडेट हो सके. तो ये होता है काम राइट अपडेट प्रोटोकॉल का. सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो भी अगर कोई भी प्रोसेसर अपने किसी भी लोकल कैश को डाटा को अपडेट करता है तो राइट इनवैलिडेट पॉलिसी रिमोट कैशेस को इनवैलिडेट कर देती है ताकि हम उसे यूज ना कर सकें. और फिर राइट अपडेट प्रोटोकॉल क्या करता है, उस डर्टी और उस इनवैलिडेटेड कॉपी को ब्रॉडकास्ट कर देती है, मॉडिफाइड कर देती है न्यू डाटा में. इस तरीके से हमारे डाटा की इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, हमारा डाटा कोहेरेंट हो जाता है, इनकोहेरेंट नहीं रहता. तो इस स्नूपी बस तरीके को यूज करते हुए हम अपने डाटा को इनकोहेरेंट होने से बचा सकते हैं. होप यू गाइज
कि आप लोगों को इस लेक्चर से कैशे कोहेरेंस की प्रॉब्लम समझ में आ गई हो कि हम इस पे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब इसके सेकंड प्रोटोकॉल को, डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।